हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में 95 या 95 प्लस स्कोर किया जा सकता है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 90 या 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे कि किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में 90 या 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, है ना। कि थियोरी में से कितने मार्क्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स के आपके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम का पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा इस बार 2025 का, उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। एंड देन अभी से हमारे पास करीब अगर सितंबर 15 से अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो 5 के 10 या 15 के ऑनवर्ड जाके आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो अभी से लेके करीब करीब आपके पास 150 डेज है। तो उन 150 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इस बार 2025 में। 2025 में किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछे जाए, मतलब पैटर्न क्या रहेगा 2025 के लिए। देखिए 2025 के लिए जो पैटर्न रहेगा, सबसे पहला एमसीक्यूज आएंगे आपके कितने 1 मार्क्स के 6 एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितना भैया? 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, करीब 8 नंबर का आपका ये सेक्शंस रहेगा। इसके साथ ही 3 मार्क्स के आपके करीब 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 सेक्शंस होंगे इसमें, है ना। एक सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चंस फर्स्ट बुक में से होगा और 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सेकंड बुक में से होगा। इसके साथ ही साथ 5 मार्क्स के करीब आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें ऑप्शनल में भी आपको अथवा में भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे, मतलब एक क्वेश्चंस उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चंस भी दे रखा होगा। जो क्वेश्चंस आप इजी होगा आपके लिए वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो इस बार का 2025 का ये पैटर्न रहेगा। ठीक, इन 70 मार्क्स में से जो आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है बेटा वो 70 मार्क्स का होता है, प्लस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब तक के जो पेपर्स हुए हैं उसकी एनालिसिस की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 2023 में, 2024 में, 2022 में, है ना, जो भी पेपर हुआ उसी पेपर पैटर्न के बेसिस पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 10 से 11 मार्क्स का 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 10 मार्क्स जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा कि मान लो आपसे पूछ लिया स्वप्रेरकत्व के को परिभाषित कीजिए, या आपसे पूछ लेगा बताओ भैया प्रत्यावर्ती धारा क्या है, या आपसे पूछ लेगा बताओ विभवांतर क्या होता है। तो सिंपली डेफिनेशंस पूछा जाएगा, वो डेफिनेशंस, या आपसे पूछ लेगा भैया बताओ अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है ना, या आपसे पूछ लेगा बताओ ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का सूत्र क्या है। तो वो सूत्र पूछ सकता है आपसे, यूनिट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे? 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको डेफिनेशंस, फॉर्मूला और यूनिट्स इनको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना बेटा, याद कर लेना। जितने चैप्टर्स के फॉर्मूलाज हैं उनकी एक फॉर्मूला शीट बनाइए और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार उन फॉर्मूला शीट को रिवाइज करिए। अगर आप फॉर्मूला शीट रिवाइज करते हैं ना, फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, तो बेटा इसके एक तो आपके ये 10 नंबर पक्के हैं। ठीक, दूसरा क्योंकि अगर आपके फॉर्मूलाज याद हैं तो आप न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और डेरिवेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको फॉर्मूला याद करना है। इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाना है एंड देन सारे फॉर्मूलेस को उसमें लिखना है और उसको कंटिन्यू में हफ्ते में 2 से 3 बार आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना। स्टार्टिंग में जैसे आप देखेंगे आपको फॉर्मूला याद हो गया, फिर बाद में अगर 15 दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में भी अगर आप रिवाइज करेंगे तो भी आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वी वांट्स अ वीडियो ऑन फॉर्मूला शीट, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहेगा बेटा पेपर में, सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है पेपर में वो न्यूमेरिकल्स का रहता है। 25 से लेकर 30 मार्क्स तक का जो पेपर है वो बोर्ड एग्जाम में वो न्यूमेरिकल्स का रहता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स को क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। हम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक, जिसमें हर चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें, तो उसको मिस मत करिएगा बेटा। हर एक न्यूमेरिकल्स वाले जितने भी वीडियोस आते हैं हर चैप्टर्स के आएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आएंगे, उन वीडियोस को जरूर देखा करिए, एंड तक देखना बेटा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा डेरिवेशन जितने भी हैं, जितनी भी डेरिवेशन है फिजिक्स में, करीब करीब अगर बात करें हम 50 से 60 आपके डेरिवेशंस होंगे, 50 to 60 डेरिवेशंस होंगे, ज़्यादा नहीं है, मतलब हर चैप्टर्स में, स्टार्टिंग चैप्टर्स में ज़्यादा है, 50 से 60 आपके कितने हैं बेटा डेरिवेशंस है। तो अगर आप इन डेरिवेशंस को रट लेते हैं ना, कि 50 से 60 डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 6 से 7 डेरिवेशंस है हर चैप्टर में। लास्ट के चैप्टर में एटम, न्यूक्लियर और अब जब सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें लेस डेरिवेशंस है। इवन की फोटोइलेक्ट्रिक्स में भी आपके उतने ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है, वो छोटे छोटे डेरिवेशंस है। तो स्टार्टिंग के करीब आपके कितने 10 चैप्टर जो हैं, उन 10 चैप्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस है। उन सारे डेरिवेशंस को आपको क्या करना बेटा, प्रैक्टिस करना है। अगर सारे डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली बेटा आप इसमें 20 से 25% मार्क्स ला सकते हैं, मतलब 20 से 25 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं अगर आपके डेरिवेशन सारे क्लियर है। तो क्या करना है, सारे डेरिवेशंस को एक कॉपी में लिख लेना। जैसे आप अभी रिवाइज कर रहे हो या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, जितने भी डेरिवेशंस है उस डेरिवेशंस को एक नोटबुक में नोट करते चलिए साथ साथ में। जब आप रिवीजन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो उन डेरिवेशंस को एक नोटबुक में प्रैक्टिस करिए। वो एक नोटबुक जो है वो आपका एक डेरिवेशंस का बन जाएगा, और उन डेरिवेशंस को कम से कम एग्जाम से पहले 4 से 5 बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है 4 से 5 बार, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, बाद में आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको डेरिवेशन जो है वो याद होते चलेंगे, आप समझते हुए चले जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थ्योरी में से करीब करीब आपके 10 से 15 मार्क्स जो है वो थ्योरी के आएंगे, मतलब 10 से 15 मार्क्स आपके थ्योरी के मिलेंगे, जिसमें कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, आपसे पूछ सकता है बता पीएन जंक्शंस डायोड की कार्यविधि को समझाइए, पीएन जंक्शंस की फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग को समझाइए, पीएन जंक्शंस एक दृष्टिकारी के रूप में कार्य, ये पूरा थियोरटिकल है, इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपसे पूछ सकता है बेटा चुंबकत्व को समझाइए, चुंबकत्व क्या है उसको समझाना है, थियोरटिकल क्वेश्चंस बनेंगे मेनली। ठीक, तो थियोरटिकल क्वेश्चंस कितने आएंगे, थियोरटिकल क्वेश्चंस आएंगे 10 से 15 मार्क्स के। तो अगर आप सारे थ्योरीज को भी अच्छे तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं, अच्छे तरीके से अगर आप उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस ऐसे जिसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है तो। ठीक, तो इसलिए आपको जितनी भी थियरीज है बेटा, उन सारे थियरीज को आपको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। ये पैटर्न रहेगा, फॉर्मूला यूनिट्स डेफिनेशन 10 मार्क्स का, न्यूमेरिकल्स 25 to 30 मार्क्स का, डेरिवेशंस आपके 20 से 25 मार्क्स तक का डेरिवेशंस आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। थियरी के करीब 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो थियरी से मिलेगा आपको। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि अभी से अगर हम बात करें, हमारे पास मंथ कितने बचे हैं, ये सितंबर का मंथ चल रहा है। ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये करीब करीब हमारे पास कितने 6 मंथ हैं, 6 मंथ हैं। बट 6 मंथ्स में से आप सितंबर को भी छोड़ दो, इसके करीब 15 डेज बचे हैं, और फरवरी में आपको 10 डेज ही मिलेंगे, करीब 10 से 12 डेज आपको फरवरी में मिलेंगे, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो फरवरी के 10 और सितंबर के 15 डेज, तो करीब करीब आप यहाँ पे 6 नहीं, आप करीब 5 महीने कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास एटलीस्ट कम से कम 5 महीने हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने डेज है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास 150 डेज हैं, 150 दिन है आपके पास। 150 दिन को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में 95+ फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए इन 150 डेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। 90 डेज का एक शेड्यूल बनाइए, एक 60 डेज का शेड्यूल बनाइए आप, है ना। 90 डेज के शेड्यूल में आपको क्या करना है और 60 डेज के शेड्यूल में क्या करना है। 60 डेज में आप यहाँ पे रिजर्व करिए दिसंबर और जैन, मतलब दिसंबर और जनवरी का जो महीना है उसमें आपको ये सारे चीजें जो मैं बताऊंगा ये करना है। और इससे पहले सितंबर से लेके नवंबर तक का जो आपके पास दिन है उसमें आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, जितने भी आपके अभी रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं, जितने भी चैप्टर्स आपने कवर कर लिए होंगे, 6-7 चैप्टर आपने भी पढ़ लिया होगा, 6-7 चैप्टर अभी भी आपके बचते हैं,
तो आपके जो 90 डेज होंगे बेटा, इन 90 डेज करीब करीब ये 3 मंथ्स का टाइम है बेटा आपका, है ना। कितने मंथ्स का टाइम है? 3 मंथ्स का टाइम है। इस 3 मंथ्स के टाइम में आपको क्या करना है, जितने भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़ना है? अगर आपने कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन करा, वहाँ से पढ़ लेना है। अगर यूट्यूब से आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, किसी अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक। जहाँ से आपको समझ में आता है फिजिक्स वहाँ से आप पढ़िए, ठीक। दूसरा, आपके जितने भी बैकलॉग्स है, आप देखो 7 चैप्टर आपने पढ़ लिए मान लेते, बट 7 चैप्टर्स में से भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है, ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स है, ऐसे कोई आपके पॉइंट्स है जो क्लियर नहीं है, बैकलॉग्स आप नहीं कर पाए, उसको छूट गया वो आपका, या आपने करा बट वो समझ में नहीं आया, वो पॉइंट्स है, वो सारे बैकलॉग्स को क्या करना है, इन 3 मंथ्स के अंदर कवर करना है। और रिमेनिंग चैप्टर्स जितने भी बचे हैं आपके 6, 7, 10 जितने भी बचे हैं वटेवर, वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक। इसके साथ जितने भी डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस, इनको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है बेटा, याद करना है। मेनली फॉर्मूलाज और डेफिनेशन जो है ये आपके बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया अगर फॉर्मूला आपको याद है तो डेरिवेशंस करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो डेरिवेशंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है एकदम, ठीक। इसके बाद 90 डेज में ये टॉपिक्स आपको कवर करने, ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, ठीक। इसके बाद जो 60 डेज बचेंगे बेटा, इन 60 डेज में आपको कुछ नया नहीं करना है। जितना आपने पूरे साल भर पढ़ा है उसका कम से कम 2 से 3 बार आपके रिवीजन हो जाने चाहिए। 60 डेज के अंदर आपके फिजिक्स का पूरा सिलेबस जितना भी आपने पढ़ा है उसका 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे हो सकता है आपका उसमें 20 से 25 डेज लगे, बट नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो हो सकता है उसमें 10 से 15 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस एक बार दोबारा से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो उस केस में रिविजन का टाइम भी आपका कम हो जाएगा। तो 60 डेज में करीब 2 से 3 बार आप इजिली अपने पूरे सिलेबस को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। इसके बाद इसी के साथ साथ आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। पिछले एटलीस्ट कम से कम 5 साल के जो पेपर्स हैं उन 5 साल के पेपर्स को उठाइए, नेट पे आपको मिल जाएगा, यूपी बोर्ड के वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है, सैंपल पेपर आएंगे, क्वेश्चंस पे बैंक आएंगे, आप खरीदिए, परचेज कीजिए। कम से कम एटलीस्ट आपको 5 साल का पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है। 5 साल के अगर पेपर सॉल्व करेंगे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। तो हमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कम से कम लास्ट में, जब आपके पास 20 दिन लास्ट में बचते हैं 60 डेज में, लास्ट में जब आपके पास 20 डेज बचते हैं, उन 20 डेज में बेटा क्या करना है, उन 20 डेज में कम से कम आपको 5 सैंपल पेपर विद टाइम सॉल्व करना है। आप 3 घंटे का स्लॉट निकालिए अपना, रात का, सुबह का, दिन का, कभी भी 3 घंटे का टाइम निकालिए, घड़ी रखिए अपने पास, कोई भी एक सैंपल पेपर उठाइए और बिना देखा ईमानदारी के साथ उस सैंपल पेपर को आप सॉल्व करिए विद इन 3 आवर्स के अंदर। उस 3 घंटे के अंदर उस पेपर को अगर हम सॉल्व करेंगे, पहला पेपर सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा आपका, 3 घंटे के अंदर नहीं हो सकता है, वो 3, 3.5, 4 घंटा भी ले ले, ठीक। बट आपको याद रखना है कि मुझे 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना है, तो कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप उन पॉइंट्स को नोट करिए और उस पर वर्क कीजिए। फिर नेक्स्ट पेपर हो सकता है वो आप 3 घंटा 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो। फिर थर्ड पेपर जब आप सॉल्व करोगे एग्जैक्टली वो आपका 3 आवर्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और जब आप 4th एंड 5th पेपर जब आप सॉल्व करो लास्ट, तो वो आपके 3 घंटे से कम टाइम के अंदर वो पेपर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि हर एक पेपर जो हो 3 घंटे से पहले क्या करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है, 101% क्वेश्चंस पूरा, एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करिए, आपका स्कूल का टीचर है, कोचिंग का टीचर, कोई भी टीचर जिनसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप उनसे चेक करवाइए कि सर ये देखिए मैंने ये क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किया है, क्या इसने सारे क्वेश्चंस मैंने सही किए, या अगर कोई मिस्टेक किया है मैंने तो उस मिस्टेक को बताइए। जो भी मिस्टेक्स आपके निकल के आते हैं उन मिस्टेक्स पे आपको क्या करना है, काम करना है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से, मन से, ठीक है ना, लगन से अगर आप पढ़ाई करते हैं और इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आप 100 मार्क्स भी लेके आओ फिजिक्स में, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जितनी भी टेक्निक्स, ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आज से आप काम करना स्टार्ट करिए, अपना शेड्यूल बनाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू एंड सो मच। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।